आज का टॉपिक है हेमेटोपोइसिस। आज हम बात करने वाले हैं हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस कहते किसे हैं? प्रोडक्शन ऑफ, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, दे कॉल्ड एज हेमेटोपोइसिस। इसको हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमिया ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड से। पोइसिस का मतलब है टू मेक, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, है ना। इसका मतलब हुआ हेमेटोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, अब हेमेटोपोइसिस होती कब से है? कब से किसी व्यक्ति के अंदर हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस कब से शुरू हो जाती है होना? तो ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ जब एम्ब्रियोन्स बनता है कितने सप्ताह का रहता है? 3 सप्ताह का। तब से ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन शुरू होता है और उस स्टेज में शुरू होता है, उसको एम्ब्रियोनिक लाइफ हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। साथ ही स्टेज की बात करें तो उसको हम मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं। और ये ब्लड सेल्स एक आइलैंड बनाती हैं, बहुत सारी ब्लड सेल्स इकट्ठा होती हैं इन यॉर्क सेक फॉर्म में, जिसे हम न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स भी बोलते हैं। अराउंड 3rd मंथ ऑफ फीटल लाइफ, जब 3 महीने का फीटल लाइफ हो जाता है और ये सारी की सारी प्रोसेस गेस्टेशन पीरियड पे ही होती हैं, तो हिपैटिक स्टेज शुरू होती है। और ये हिपैटिक स्टेज लीवर के अंदर होती है और इसमें ए न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और सभी की सभी सेल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे? लीवर पे। और मेन साइड जो हेमेटोपोइसिस का 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन जो है फीटल लाइफ की, लीवर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं माइलॉइड स्टेज होती है, जहाँ पे माइलॉइड स्टेज में जो है फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है माइलॉइड स्टेज में, बोन्स में होता है, स्केलेटन में होता है और यहाँ पे फिर सभी तरह की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही कभी ऐसी कंडीशंस हो जाए जब हेमेटोपोइसिस जो पुनः से इन जगहों पे जो पुराने ऑर्गन्स थे, जैसे लीवर्स था, स्प्लीन्स था, लिम्फ नोड्स था, यहाँ पे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है पुनः से सेल्स का फॉर्मेशन करने की आवश्यकता हो बॉडी को, तो इसको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हम बात कर रहे हैं माइलॉइड स्टेज की। माइलॉइड स्टेज में बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइसिस होती है। अब जो बोन मैरो होता है ये बोन्स की कैविटीज़ में होता है। यहाँ पे 2 टाइप्स के बोन मैरो पाए जाते हैं, एक रेड मैरो होता है और दूसरा येलो मैरो होता है। जो रेड बोन मैरो होता है इसे एक्टिव मैरो बोलते हैं और जो येलो मैरो होता है इसको इनएक्टिव मैरो कहा जाता है। इसमें हेमेटोपोइसिस की जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो पेल्विस होती हैं, वर्टिब्रा होता है, स्कल्स होता है, रिब्स होता है, स्टर्नम होता है और प्रॉक्सिमल इंड्स ऑफ लॉन्ग्स बोन जो होती हैं उनके प्रॉक्सिमल इंड्स पे जो है फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम चिल्ड्रंस में बात करें तो 100% टोटल जो मैरो स्पेसेस हैं वो एक्टिव होते हैं। वहीं पे यदि हम एडल्ट्स के बात करें तो 50% से जो है मैरो स्पेसेस एक्टिव होते हैं। सभी जो ब्लड सेल्स हैं, पेरीफेरल जो ब्लड सेल्स हैं, ये किन सेल्स से बनती हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? फर्स्ट सेल्स कौन सी होती है? तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव मेसेंकाइमल सेल्स कहा जाता है और इसी को प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ये मेन सेल्स होती है जिससे सभी तरह की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो। अब प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या होता है? प्लूरिपोटेंट का मतलब ही है कि प्रोड्यूस मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ये एबिलिटी होती है पीपीएचएस सेल्स के अंदर या पीएचएससी सेल्स भी इसको कहा जाता है। और ये सेल्स कहाँ रहती है? बोन मैरो के अंदर और सभी तरह के सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है ये सेल्फ रिन्यूअल सेल्स भी होती है। ये अपने आप को खुद से ही मेंटेन कर लेती है। यदि किसी तरह का डिस्ट्रक्शंस होता है सेल्स में तो ये अपने आप को खुद से ठीक कर लेती है। लगभग यदि हम एक स्टेम सेल्स की बात करें तो 10,000 से लेके 10 लाख तक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लगभग कहिए कि
बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मेन जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है सेल्स का फॉर्मेशन करने का, और वो खुद से अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे।